बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली मज़े की अपडेट जो है वो आपको फौरी तौर पे मिल सकें। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपनी एनालिसिस समरी की तरफ। अच्छा जी, ये हैं जी हमारे जो $100 वाला वीआईपी चैनल है, जो कि 4 मंथ्स के लिए और जो बिगिनर्स के लिए। ये हैं जी उसके रिजल्ट्स। 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की ये हमारी जो है प्रोग्रेस रही है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कितनी पिप्स जो हैं वो गेन की हैं? 6270। यस, और ये इस टाइम और ड्यूरेशन की जो है वो नेट पिप्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ याद रहे गोल्ड की पिप्स हैं। इसमें कोई अदर फ्री सिग्नल नहीं शामिल, या कोई फ्री सिग्नल नहीं इसमें इंक्लूड, और इसमें कोई जो है वो आपका अदर सिंबल जो है वो इंक्लूड नहीं है। ओनली एंड ओनली गोल्ड वीआईपी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिंबल के हैं। तो ये हमारे पास जो पिक्चर है वो $100 वाले चैनल के। जो लोग ऑफ कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हो, ये रिजल्ट्स मैंने टेलीग्राम पे भी डलवा दिए, आप लोग वहाँ पे जाके डिटेल में देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा चैनल है $58 अ मंथ। अब $100 वाले में और 58 वाले में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे लिमिटेड पिप्स हैं, लेकिन 58 वाले में आपके पास कोई पिप्स का जो है वो टारगेट नहीं होता। वो अलग बात है कि हम लोग 100 वाले में भी जो है वो फिलहाल अभी अनलिमिटेड पिप्स ही दे रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं $58 वाले चैनल की, तो इसमें भी हमारे पास जो 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब तक की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास ये है। 8075 पिप्स हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्यूरेशन के बिटवीन जो है वो निकाली हैं। और ये भी सारी की सारी पिप्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के सिग्नल्स की हैं। इसमें भी कोई और सिग्नल इंक्लूड नहीं है। और फर्दर आप लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आया था $85 अ मंथ वाला चैनल, जो कि एडवांस यूज़र्स के लिए है। तो इसमें जो हमारे पास पिक्चर है आप लोगों के सामने, रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 9760 पिप्स हम लोगों ने गेन की हैं 7 फ़ैब से लेकर 13 फ़ैब के बिटवीन। ये भी सारे गोल्ड के जो है वो सिग्नल्स ही हैं। याद रहे, बैक टू बैक वर्किंग होती है। करना चाह रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। 85 वाला जो चैनल है वो एडवांस यूज़र्स के लिए, जिनके अकाउंट्स बड़े हैं। 58 वाला जो है वो एवरेज यूज़र्स के लिए, जिनके अकाउंट लाइक 800, 1000 उनके लिए इनफ है। 500 के लिए भी इनफ है। जो है ना हमारे पास 100 वाला, जो 100 वाला जो है वो 4 मंथ्स का जो चैनल है, वो उसमें जो है वो आप लोग जो बिगिनर अकाउंट होल्डर्स हैं, जो स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं, वो आ सकते हैं उसमें, और फंडेड अकाउंट होल्डर्स भी आ सकते हैं। तो ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, फर्दर आपको वहाँ पे गाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कल जो आप लोगों को एक रेजिस्टेंस मैंने दिया था, कोर्स आप लोगों को 2 रेजिस्टेंस और 2 ही सपोर्ट लेवल में देता हूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग उलझेंगे नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जो हमारे पास R1 रेजिस्टेंस 1 था, ठीक वहाँ से मार्केट गिरी, और मार्केट कितने पिप का रिवॉर्ड देके गई आपको? तकरीबन अगर हम इसको एक एस्टिमेटेडली काउंट भी करते हैं तो हमारे पास एक बिल्कुल जो फ्लैट रिवॉर्ड हमारे हाथ आया वो आया तकरीबन 300 प्लस पिप का। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ खाली हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से जो है वो मार्केट आपकी गिरी, यहाँ पे आप लोगों के पास जो RSI डाइवर्जेंस थी वो भी बड़ी बखूबी गिरी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग अभी मार्केट कहाँ से गिरी है? 50 के साइकोलॉजिकल लेवल से। तो जो ये जो लेवल्स हैं, याद रखें इन लेवल्स का ना मार्केट में बड़ा अहम वजूद है, और कहीं न कहीं मार्केट आपकी इन्हीं लेवल्स पे चल रही होती है। अगर मैं बात करता हूँ इन लेवल्स की, तो मार्केट आपकी अर्ली मॉर्निंग 50 के लेवल से ज़बरदस्त किस्म की गिरी है, और वो भी वहाँ से भी गिर के मार्केट 30 पर ही आई है। और ये अगर मैं बात करता हूँ इस पट्टी की या फिर इस ज़ोन की, तो इसको हम ऑफ कोर्स इंट्राडे के जो एनालिसिस है उसमें भी डेफिनिटली शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना है। ये जो फिब है इसको हम बाद में लगाएँगे, अभी ज़रा इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्राडे के जो लेवल्स हैं उनको समझें। इंट्राडे में जो हमारे पास अब आज के दिन के लिए जो लेवल है, एक हमारे पास जो लेवल बनेगा वो बनेगा 2960 का। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस की बात हो रही है, R1 की बात हो रही है, और जो हमारे पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से वो हमारे पास बनेगा 2975 का। सबसे पहले तो आप लोग ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ इनको नोट करें, क्योंकि इनको आप नोट करके रखेंगे तो ये होगा कि जब जब मार्केट इन पे आएगी और आप लोगों को कोई रिजेक्शन, कोई रिवर्सल देगी, तो फिर आप लोग जो है फौरी तौर पे यहाँ पे अपने जो मामलात हैं वो देख सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास पिक्चर है वो कौन-सी है? S1 सपोर्ट 1 जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे पास 2920 के आस-पास बन रही है।
कहाँ बन रही है 2920 के आसपास। जो एक्चुअल डिजिट है वो 2921 का है। और जो हमारे पास S2 है उसको भी नोट कर लें, वो हमारे पास बन रही है 2902 पे। इन शॉर्ट में बोलूँ तो ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है तकरीबन तकरीबन मार्केट आपकी वहीं पे खड़ी हुई है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि जो बिगिनर यूजर्स हैं उनको एक रेफरेंस मिल जाए और उनको समझ में आ जाए कि क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ नोट की है, मार्केट आती है वन कैंडल रिट्रेसमेंट के अंदर आती है, डिप से बाइंग उठाती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर उठाती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर उठाती है, फिर चली जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो जोन है, ये बड़ा सॉलिड जोन है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। ये हमारे पास राइट नाउ कौन सा जोन है, ये हमारे पास आरपीएस का जोन हो चुका हुआ है। ठीक है, इस जोन को जो हम नाम दे देंगे वो हम आरबीएस का दे देंगे। और जब तक ये जोन आपका सेल साइड पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करके देता, तब तक ये जोन मजीद पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो चलता जाएगा और यहाँ से आप लोगों के जो मामला हैं वो मजीद क्लियरली आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। अच्छा, आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल हमारे पास जो पिक्चर है वो पिक्चर क्या रहेगी, फिलहाल तो आप लोगों को मैं कुछ एक लेवल दे देता हूँ जिससे नीचे अगर मार्केट आपकी जाए तो आप लोग कुछ सेल साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट आपकी जो है फिर उससे ऊपर रहेगी। अगर तो आपकी मार्केट जो है वो 2920 से नीचे सस्टेन होती है, ऐसे नहीं विक्स की फॉर्मेशन में नहीं नीचे आती है, क्लोजिंग देती है, तो फिर आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2910 इनिशियली और देन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2902 की तरफ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो रिमेन 30 है, याद रखें। जब तक मार्केट आपकी 30 से ऊपर है, आप लोगों के पास रिमेन एक जो रूम है वो फर्दर ओपन है। कहाँ तक के लिए? अपवर्ड जो हमारे पास अभी रीसेंट हाई आया है या फिर रीसेंट ऑल टाइम हाई आया है उसकी बात हो रही है, वहाँ तक आप लोगों की पिक्चर जो है वो चलती रहेगी और उसके बाद मज़ीद ऑल टाइम हाई भी आज मुतवक्का किया जा रहा है। याद रहे आज हमारे पास वीकली क्लोजिंग भी है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। इस चीज़ को किस चीज़ को एक नज़र मैं D1 के टाइम फ्रेम पे डालता हूँ तो D1 पे कुछ डोजी कैंडल्स दिख रही हैं, लेकिन ये ऐसे तासुर आते हैं कि ये हमारे पास कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की कैंडल्स हैं। ये रिवर्सल की मुझे फ़िलहाल कैंडल्स की इनमें से कहीं पे भी जो है वो क्लियरनेस नहीं दिखाई दे रही। हाँ, यहाँ पे ये है कि जैसे आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है वो हमारे पास यहाँ पे बड़ी क्लियरली पिक्चर चल रही है। जैसे कल मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह डाइवर्जेंस पे गिरी और 1 मिनट की डाइवर्जेंस को हम लोग कहाँ तक लेके गए, अभी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग भी जो है वो कुछ सीख सकें। तो ये जो पिक्चर है आप लोगों के पास फिलहाल यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस की बन रही है D1 पे, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो एक ज़ोरदार फॉल बैक भी ले सकती है अकॉर्डिंग टू D1 डाइवर्जेंस, तो नज़र रख के बैठिएगा। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम की एक रीडिंग लेते हैं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपके पास जो पिक्चर है वो फिलहाल तो सीधी चलती जा रही है, कहीं पे कोई कंफ्यूज करने वाली पिक्चर नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा चैनल अभी के लिए देखने को मिल रहा है जो कि आपको मज़ीद जो है वो अपसाइड की तरफ निकलने के जो हिंट्स हैं वो दे रहा है। ठीक है ना? और इससे ऊपर आप लोग अगर अपनी कोई मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं या फिर देखना चाह रहे हैं या फिर इस चीज़ को सोचते हैं कि हाँ भाई वाक़ई जो है वो इससे ऊपर आप लोगों को मूवमेंट देखनी चाहिए, तो वो फिर ऑफ कोर्स आपके पास जो फाइनल डिजिट निकलता है वो कौन-सा निकलता है? ऑफ कोर्स 2980 से जो है वो चलते हुए हम लोग 3000 और देन फिर 3080 को माइंड में रखते हुए चलेंगे। अगर मार्केट आपकी 2900 से ऊपर सस्टेन रहती है। बस ये है कि एसएल लगा के काम करें, जहाँ पे भी काम करें एसएल लगा के काम करें, क्योंकि एसएल लगा के काम करना इस टाइम राइट नाउ बहुत ज़रूरी है। बाकी ऑफ कोर्स कल हमारे पास जो वीकेंड एनालिसिस की समरी है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं डाल रहा कि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और अभी इंट्राडे में हमारे पास याद रहे हाई इम्पैक्ट इवेंट्स भी हैं। आज पीएमआई डे भी है, आज जो आप लोगों के पास दिन है वो पीएमआई डे भी है। तो इन शॉर्ट कि आप लोगों ने अगर इसको कुछ इस एंगल से लेते हुए चलना है तो थोड़ी-सी केयर लीजिएगा। एज़ वेल एज़ यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के लिए कोई एक कुछ ऐसी फॉर्मेशन की भी वो लगा देता हूँ ना फिब, तो फिब भी ऑलरेडी आपकी तकरीबन प्ले हो चुकी है आज के दिन जी, क्योंकि आज का दिन जो स्टार्ट हुआ है वही वोलेटाइल से हुआ है। तो वहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आते साथ ही आप लोगों को, अब देखिए आजकल मार्केट पता है क्या कर रही है, आज अगर मार्केट ना अर्ली मॉर्निंग ही मूव दे रही है, जिसने पकड़ ली और जो यूज़र सोया रहा या जो यूज़र जो है वो नई मूवमेंट पकड़ पाया या देर से उठा, तो वो फिर ये होता है कि सारा दिन आप ना उसी कश्मकश में या फिर उसी चक्कर में चलते रहते हैं। समझ गए? तो इन शॉर्ट हमारे पास जो रिमेन ज़ोन्स हैं अकॉर्डिंग टू फिब, वो हमारे पास रिमेन यही वाले हैं। अब ये देख रहे हैं मार्केट ने आज किसी भी ज़ोन को रिस्पेक्ट नहीं किया। यही वजह है कि मैं हमेशा इस चीज़ से आप लोगों को अवॉइड करवाता हूँ कि कभी भी ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे आए तो बाय कर लें, यहाँ पे आए तो बाय कर लें, यहाँ पे आए तो बाय कर लें। पता चले कि वो देखिए बाय करें ज़रूर, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन ज़रूर देखें। जैसे यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं थी तो बाय नहीं बनती, यहाँ पे भी नहीं बनती और यहाँ पे भी नहीं बनती। एक नज़र मैं आप लोगों की जो है वो फेयर वैल्यू गैप के चार्ट पे भी डलवा दूँगा। वैसे मैं एसएमसी को रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन ये उन यूज़र्स के लिए जो ख़ास तौर पे कह रहे हो कि जी हमें जो है वो कुछ
एसएमसी वाला चार्ट थोड़ा-सा दिखा दिया करें, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ़ एक यही वाला आप लोगों का एफईजी है जो एक प्रॉपर वे में जो है वो टेस्ट होना पेंडिंग है। बाकी ये वाला भी आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका हुआ है और ये वाला भी आपका टेस्ट हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने देखी है कि आपके जितने भी जो एफईजीज़ आ रहे हैं, अब मार्केट उन पे भी जो है वो लिक्विडिटी कह लें, उनको भी एक ज़ोरदार तरीके से जो है वहाँ पे एसएल-हंटिंग कह लें वो करते हुए जा रही है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो। अब आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे नोट की हो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक 1 कैंडल रिट्रेसमेंट निकाल के दी थी जो कि मैंने पूरा आरबीएस का ज़ोन बना दिया। ऐसा ही है? अब ये देख लें वो ज़ोन कितना प्ले हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे चीज़ों को अगर मिक्स करके चलेंगे, तो आप लोग डिस्टर्बेंस जो है वो बनाए ही रखेंगे और उस चीज़ में फिर डिस्टर्ब भी रहेंगे। जब तक मार्केट इस ज़ोन के अंदर टैप कर रही है, प्ले करते जाएँ, कोई बड़ी पिक्चर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई पिन पॉइंट एंट्री भी कोई अगर मान लें कि कोई ऐसे कहता है कि जी हमने पिन पॉइंट एंट्री पकड़ ली है, तो उसके पीछे जो लॉजिक है आपका वो यही वाली पिक्चर है। ये जो 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है जिसको हम पहले सेल साइड के लिए यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे और अब हम उसको बाय साइड के लिए यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तसर सी चीज़ है। चीज़ों को मुख्तसर रखेंगे, कहीं पे कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, एक नज़र हम बीटीसी पे डालेंगे, बीटीसी आपका फ़िलहाल जो है वो 90 से ऊपर-ऊपर प्ले हो रहा है। ये D1 के टाइम फ्रेम पे एक एफईजी आया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इसमें नहीं उलझें, क्योंकि वरना यही नहीं समझ आएगी कि सर यहाँ से सेलिंग पकड़ें या यहाँ से पकड़ें। फ़िलहाल आप लोगों के पास जो पिक्चर चल रही है, वो फ़िलहाल यहाँ से सेल की और यहाँ से बाय की चल रही है। अब मार्केट थर्ड टाइम भी, बल्कि थर्ड टाइम नहीं, फोर्थ, फिफ्थ टाइम जो है वो नियर बाय आप लोगों को एंट्री जो है वो दे गई है और बड़ी क्लियरली देखी गई है। तो बस जब तक दे रही है, एन्जॉय करते जाएँ, क्योंकि जिस दिन 90 के का लेवल टूटा या फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर आप लोगों को एक ज़ोरदार झटका डेफ़िनिटली मिलेगा। तो गाइस, ये हमारे इंट्राडे एनालिसिस। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।